हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, जावा स्क्रिप्ट की सीरीज एक बार फिर से लेके आ गए हैं हम। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएबल के टाइप के बारे में और जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने नोट्स पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने नोट्स पे आ चुके हैं और आज की जो टॉपिक हमारी वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इससे पहली वाली क्लास में या इससे पहली वाली वीडियो में आप इसके बारे में जान सकते हैं कि वेरिएबल जो है क्या होता है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। आज इसके टाइप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि वेरिएबल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब इस लोकल वेरिएबल की डिफिनेशन में क्या कहा गया है कि लोकल वेरिएबल को वह वेरिएबल होता है जिनका स्कोप किसी भी फंक्शन तक लिमिट रहता है। तो ऐसे में वेरिएबल्स किसी फंक्शंस के अंदर क्रिएट कर किए जाते हैं और वो उस फंक्शन में ही काम करते हैं। फंक्शंस के बाहर आप इन वेरिएबल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं जो कि केवल फंक्शंस के अंदर ही, यानी जो भी आपका मॉड्यूल है, जो भी फंक्शन है आपका, उसके स्कोप के अंदर तक ही सीमित होता है। उसके बाहर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है यह है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल में क्या कहा जा रहा है, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। तो ऐसे में वेरिएबल को प्रोग्राम के शुरू में ही क्रिएट किए जाते हैं और आप इन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के वेरिएबल्स का स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। इनको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इनको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये दो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट के लिए है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं मल्टीपल और सिंगल लाइन डिस्प्ले कराना है इनर एचटीएमएल से। आगे है यहाँ पे एक एरिया निकालनी है सर्कल की, जिसका रेडियस आपको यहाँ पे दिया गया है। पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला, यहाँ पे रख करके मान निकाल लेंगे। अगली जो हेडिंग आज की है टॉपिक आपकी, वो है डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि आप जब भी वेरिएबल में अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल बनाते हो, ठीक है ना, वेर ए बराबर आप जैसे लिखते हो 10, या वेर किसी और बी नाम का बना देते हो, इसमें कुछ और वैल्यू रख देते हो। तो ये आपके अलग अलग डेटा टाइप हैं। अलग अलग डेटा कह लीजिए कि उनके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे हम आप किसी का नाम भी स्टोर कराते हैं कहीं पे, अमन, तो अमन भी एक प्रकार का डेटा है। आप ये नंबर करा रहे हैं तो नंबर भी एक प्रकार का डेटा है। ये डेटा होते हैं अलग अलग, तो इन्हीं का अलग अलग टाइप होता है। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में बहुत से डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट आदि। कई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जिस टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं उसी डेटा टाइप का वेरिएबल भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप सेम वेरिएबल में हर तरह के डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब कौन से दो प्रकार के होते हैं? अब ये जो दो प्रकार हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रकार है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा जो प्रकार है आपका वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी जावास्क्रिप्ट में दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा आपका नॉन प्रिमिटिव होता है। अब सबसे पहले बात हम लोग करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या कहा जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट में 5 प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो ये जो 5 टाइप होते हैं ये मेन होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहेंगे तो टोटल आपके जो होंगे वो 7 होंगे, ठीक है ना। अब 5 में कौन कौन है? जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, अनडिफाइंड है और एक लास्ट यहाँ पे होगा जो कि है नल। ये तो 5 आपके होते हैं। और जो 6 और 7 होता है, एक होता है डेटा टाइप सिंबल का, सिंबल डेटा टाइप होता है, और एक होता है आपका बिग इंट। ये दो अलग होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन इन दोनों का यूज जो है, इस्तेमाल जो है वो बहुत कम ही किया जाता है। इसीलिए इनको मेन 5 ही रखा जाता है कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है सबसे पहले इनका 1 बाय 1 डेटा टाइप डिक्लेरेशन देख लेते हैं, इनका यूज देख लेते हैं एज अ प्रैक्टिकल। तो चलिए चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे और साथ ही साथ इसमें हमने कुछ कंटेंट बेसिक जो है बना लिया है। और अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर जो है आपको डेटा टाइप समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जो डेटा टाइप समझेंगे वो समझेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा
टाइप्स, ये मैंने हेडिंग बना दी है एज अ कमेंट के रूप में। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सबसे पहले जो है हम यहाँ पे उसकी कैटेगरी लिख देते हैं कि कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग के बारे में, फिर है आपका नंबर हो जाएगा, नंबर के बाद आपका हो जाएगा बुलियन, ये मैंने बुलियन लिख दिया। बुलियन के बाद आपका हो जाएगा अनडिफाइंड, ये डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद आपका जो होता है एक नल। ये 5 मेन आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ए नाम का बना लिया है, या फिर कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे हमने बना लिया नेम। ठीक है, अब इस नेम में किसी का भी नाम यहाँ पे रख दीजिए, जैसे मैंने रख दिया अमन कुमार सिंह। ठीक है, और सेमी कॉलन से मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया लाइन को। अब ये नेम जो है हमारा वो हो चुका है स्ट्रिंग के रूप में। अब इसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा देता हूं मैं, या कंसोल भी आप लगा सकते हैं। तो इसका आउटपुट आप डायरेक्ट कंसोल में जाके देख सकते हैं। और नेम को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं, इसको रन कराते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ब्राउजर पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए अमन कुमार सिंह ये क्या हो चुका है, आपका प्रिंट हो चुका। अब ये अमन कुमार सिंह जो प्रिंट हुआ है इसका हमको टाइप देखना है। तो टाइप देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग जो है यहाँ पे टाइप ऑफ नाम का एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसके माध्यम से आप किसी भी डेटा का टाइप पता कर सकते हैं किस प्रकार का है ये। तो हम यहाँ पे जो है टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा लिए हैं और यहाँ पे नेम को पास कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि अलग लाइन में आए थोड़ा सा, तो इसलिए हम यहाँ पे br टैग भी लगा दिए हैं, जिससे कि जो उसका डेटा टाइप है वो अलग लाइन में शो करेगा। एक बार फिर से रन कराते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे इसका जो टाइप बता दिया है वो स्ट्रिंग बता दिया है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग को स्टोर करने का तरीका। अब दूसरा जो इसका प्रिमिटिव डेटा टाइप में है वो है नंबर। तो नंबर कैसे स्टोर कराने होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो फिर से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हमने लिख दिया num1। तो num1 हमने लिख दिया और इस num1 के अंदर हमने रख दिया 20। अब इस 20 को सबसे पहले प्रिंट कराते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर हम रख देंगे num1, कामा लगा करके डबल कोट्स के अंदर br लिख देते हैं, जिससे कि हमारा जो कंटेंट प्रिंट होगा वो नए लाइन से प्रिंट हो हर बार। अब फिर से ब्राउजर पे चलते हैं और ब्राउजर पे चलने के बाद यहाँ पे इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 20 मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये 20 हमको मिल चुका है। नेक्स्ट अगर इसका भी टाइप अगर हमको जानना है तो फिर से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाएंगे और इसमें फिर से लिखेंगे टाइप ऑफ और यहाँ पे num1 को पास कर देंगे। तो num1 को पास कर दिया हमने, सेमी कॉलन लगा लेते हैं, अभी br लगा देंगे। ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए बता रहा क्या ये नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसी तरीके से ये जो आपके नंबर्स हैं वो नंबर्स किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मैं यहाँ से इसको कट करके पहले लगा देता हूँ और फिर से यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ, जिससे कि पहले ही लाइन ब्रेक हो जाएगी अगले लाइन में। कॉपी करके यहाँ पे भी कर देता हूँ और यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है अलग अलग, जिससे कि पहले ही और बाद में जो भी आएंगे वो आपके चेंज हो जाएंगे लाइन। तो नेक्स्ट वेरिएबल num2 मैंने कर दिया। अब देखो अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा गया है वेरिएबल 20.50 यानी नंबर 2 में दूसरा मान हमने दिया है, और इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए, और जहां num1 है उसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं num2। फिर से रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मिला 20.5। अब इसका अगर टाइप भी हमको जानना है तो फिर से यहाँ पे भी इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा समय बचाने के लिए। तो num2 को हम देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार का, ये दशमलव बताएगा अर्थात फ्लोट बताएगा या फिर नंबर ही बताएगा। तो रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या बता दिया, नंबर। तो अर्थात जो आपका नंबर डेटा टाइप होता है ये आपका इंटीजर भी होता है, आपका ये फ्लोट भी होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई माइनस में भी डिजिट देंगे तो भी आपका क्या बताएगा, नंबर ही। तो तीनों को हम एक साथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे -60। तो -60 हमने पास कर दिया है और इसका नाम रख देते हैं num3। num3 रखने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको भी चेंज करके num3 कर देते हैं। फिर से ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे गए हम, देखिए यहाँ पे -60 प्रिंट कर दिया है, लेकिन उसका टाइप भी आपका बता रहा है कि ये नंबर है।
ये आपके नंबर डेटा टाइप हो गए। नेक्स्ट अगला जो डेटा टाइप है आपका वो है बुलियन। तो बुलियन का कैसे यूज करना है इसको देखिए। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं और इस वेरिएबल में कोई भी एक वैल्यू आप पास मतलब वेरिएबल का नाम दे दीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम दे दिया फॉलो, ठीक है, ये मैंने बना दिया फॉलो। यानी अगर आप कोई अकाउंट जो है फॉलो वगैरह करते होंगे तो उसमें आपको टिक लगा हुआ मिलता होगा कि आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे हम देखिए जैसे लिख दिए हैं ट्रू, यानी अगर आपने अकाउंट फॉलो किया होगा तो फॉलो में वैल्यू आएगी ट्रू। अब इसको भी हमको प्रिंट कराना है तो सेम जो है यही काम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला, और यहाँ पे हम num3 की बजाय जो है लिख देंगे फॉलो, जो स्पेलिंग ऊपर होगी, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे फॉलो। रन कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू आपकी ट्रू हो गई और बता रहा है इसका डेटा टाइप बुलियन। ये बुलियन डेटा टाइप होता है जो कि ट्रू और फॉल्स की ही वैल्यू केवल रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट अगला जो डेटा टाइप है आपका वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड डेटा टाइप कैसे होते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पे बना लिया है वेर एक्स, ठीक है ना, और इस एक्स में आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, यानी अनडिफाइंड है ये, तो फिर आप जब इसको प्रिंट कराएंगे और उसका डेटा टाइप देखेंगे तो आपको ये यही बताएगा कि ये अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर हम चलें और एक्स को हम प्रिंट कराएं, यहाँ पे भी हम एक्स को मान रख देते हैं प्रिंट कराने के लिए टाइप ऑफ, और रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि अनडिफाइंड, तो वैल्यू कुछ नहीं, अनडिफाइंड, उसका डेटा टाइप भी आपका अनडिफाइंड। नेक्स्ट और लास्ट एक होता है आपका नल। तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, वेर जेड बराबर हमने पास कर दिया नल, ठीक है, और नल के बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे नल को और उसका टाइप भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जेड और टाइप आप भी लिख दिया यहाँ पे जेड। रन कराते हैं और जैसे ही रन कराएं तो यहाँ पे वैल्यू तो हमको मिल गई क्या, नल, लेकिन यहाँ पे जो उसका टाइप आपको दिख रहा होगा, ये टाइप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अनडिफाइंड आता है टाइप, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अनडिफाइंड वैल्यू होता है जो कि यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। सभी के बारे में मैंने आपको वन बाय वन करके एग्जांपल के रूप में दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट अगली जो हेडिंग, अगला जो कंटेंट है हमारा सेकंड वाला डेटा टाइप का, वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे एक कमेंट बना लेते हैं और यहाँ पे हेडिंग रख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एग्जांपल यहाँ पे अब चलेगा। तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्पेशली आपके दो ही डेटा टाइप होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, मैं कमेंट में लिख देता हूँ, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका एरे। ये दो मेन होते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। तो सबसे पहले हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। तो एरे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी एरे जो होता है सेम डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। और एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेर बना लेते हैं डेटा टाइप, और इस वेर के बाद यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए। तो मैंने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे कलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है कलर्स के जो नाम है वो लिखेंगे, और इसको लिखने के लिए या इसको डिक्लेयर करने के लिए बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, उसी से जो है आप इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। और कलर का नाम हमने दे दिया रेड, ठीक है, फिर कामा लगा करके फिर से डबल कोट्स में ग्रीन, फिर डबल कोट्स के बाहर फिर कामा लगाएंगे, ग्रीन के बाद ब्लू, डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ब्लू, ब्लू के बाद फिर हमने यहाँ पे लिख दिया येलो। तो इस तरीके से जो भी आपको लिखने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसको अगर प्रिंट कराना हो आपको तो फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं ऊपर वाला ही कंटेंट प्रिंट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपना। और यहाँ पे भी टाइप भी हम चेक कराएंगे। तो यहाँ पे हम जो है प्रिंट कर दिए हैं कलर का नाम, और यहाँ पे उसका टाइप चेक करेंगे कलर। रिफ्रेश करते हैं पेज को चल के, तो यहाँ पे आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने कलर आपने रखा हुआ था वो आपको प्रिंट होकर के मिल गया। इसके बाद इसका टाइप बता रहा कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। नॉन प्रिमिटिव भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही होता है जो एरे होता है। तो ये हो गया हमारा एरे डिक्लेयर करने का तरीका। दूसरी बात इसमें ये बनती है, जैसे मान लीजिए आपने इस कलर को प्रिंट किया हुआ है तो पूरा जो कलर है इसके अंदर सब कुछ आपको प्रिंट होकर के मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कलर प्रिंट हो, जैसे रेड वाला या फिर ग्रीन वाला, ब्लू वाला या फिर येलो वाला। तो इसके लिए क्या करना होता है, इनके इंडेक्स को टारगेट करना होगा स्टूडेंट्स। तो इंडेक्स मतलब क्या होता है, जो एरे होती है उसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से शुरू होती है। तो पहला एलिमेंट 0, फिर आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, इस तरीके से इंडेक्सिंग लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे प्रिंट करने के लिए,
तो इसको हम लोग जो है ऐसे समझते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पे जो आपको प्रिंट करना होता है उसका आप नाम लिख दीजिए और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिखिए। तो अगर आपको ग्रीन प्रिंट करना है तो ग्रीन का इंडेक्स नंबर 1 होता है। और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो यहाँ पे आपको ग्रीन प्रिंट होकर के मिल चुका है। ठीक है, ये होता है आपका तरीका प्रिंट करने का। नेक्स्ट आपका जो एरे का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे एरे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है, कैसे उसके 1 बाय 1 एलिमेंट को प्रिंट कराना है और भी किसी को प्रिंट कराना होगा। तो फिर से आप यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, रेड, आपका रेड भी प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेड आपका जो है वो प्रिंट हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड प्रिंट हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन प्रिंट हुआ, अलग अलग इंडेक्स पे। और टोटल कलर को देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया है। ये हो गया आपका एरे को डिक्लेयर करने का तरीका और कैसे एरे जो होती है उसको हम लोग प्रिंट वगैरह करते हैं। नेक्स्ट इसी का जो दूसरा टाइप है जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं कैसे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें कई प्रकार के डेटा टाइप्स को आप होल्ड कर सकते हैं, उसका एक ग्रुप बना सकते हैं, एक तरह से कलेक्शन बना सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के। जबकि एरे जो होता है वो सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है और वहीं पे ऑब्जेक्ट में कई सारे डेटा टाइप होते हैं। जैसे बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हमने एक लेट कीवर्ड ले लिया या वेर ले लिया या कॉन्स्ट ले लिया, कुछ भी ले लेंगे आप, इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद जैसे हमको कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ले लिए हैं, इक्वल ले लिए हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एरे को आप स्क्वायर ब्रैकेट अर्थात बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। यहाँ पे एक की बनाया। दूसरा पॉइंट ये समझिएगा कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। की लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे और उसकी इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेम लिखा, कॉलन, और इस नेम में आप कोई भी नेम लिख दीजिए, जैसे लिख दिया मैंने मनीष कुमार सिंह। ठीक है, कामा लगाएंगे अगले वाले एलिमेंट के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एज लिख दी, तो एज यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25। ये 25 एज हो जाएगी। तो एज हमारा जो होता है वो इंटीजर होता है, कामा लगाएंगे। इसके बाद कुछ और अगर लिखना है, ठीक है, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर वो जो है पास हुए हैं कि नहीं पास हुए हैं किसी क्लास वगैरह में, है ना, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप। जैसे ये आपका स्प्रिंग मैंने रख दिया, ये आपका रख दिया नंबर। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक बना लेते हैं और इज पास, पास है कि नहीं पास है। अगर पास है तो हमने यहाँ पे पास कर दिया बुलियन। ठीक है ना, ट्रू। तो इस तरीके से आप जो है और भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं जो भी आपने ऊपर अभी डेटा टाइप पढ़ा अलग अलग। इसके बाद यहाँ पे हमने सेमी कॉलम से इसको कर दिया क्लोज। अब इसकी वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। तो वैल्यू प्रिंट करानी है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको कंसोल में हम करके दिखाते हैं। कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं, LOG, और कंसोल डॉट लॉग में हम सबसे पहले स्टूडेंट को रख देते हैं। तो स्टूडेंट को हमने रखा है, पेज को रिफ्रेश करते हैं और चूंकि यहाँ पे तो आउटपुट आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप राइट क्लिक करके जाएंगे कंसोल में, यहाँ पे कंसोल है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो सब कुछ आपको वो दिखा हुआ मिल रहा है जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप या दूसरे और भी चीजें अगर आप जानना चाहें जैसे इसके टाइप के बारे में, तो फिर से हम लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लिखते हैं टाइप ऑफ और इसके अंदर हम पास कर देते हैं स्टूडेंट। फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हमको पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट की प्रिंट करना है, मतलब ये जो हमारा स्टूडेंट है एक ग्रुप अलग है, इसका हमको नाम केवल प्रिंट कराना हो या उसकी एज प्रिंट कराना हो या वो पास है कि नहीं ये केवल प्रिंट कराना, तो इसको प्रिंट कराने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि आप जो है कंसोल लिखिए, लॉग लिखिए और यहाँ पे वह ग्रुप लिख दीजिए जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है। हमने लिख दिया स्टूडेंट। अब स्क्वायर वाले ब्रैकेट में उस की को लिखना है, तो जो भी की आप लिखेंगे जिसको पास करना है, जिसको प्रिंट करना है, उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे हमको अगर नेम को प्रिंट कराना है तो हम इस नेम को नेम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे,
हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो हमने पेज को रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो गया है, मनीष कुमार सिंह प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसी तरीके से किसी और को भी प्रिंट कराना हो, जैसे console.log, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हमने लिख दिया एज, सेमीकोलन लगा देते हैं लास्ट में और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए उसकी एज भी यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को आप प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है स्टूडेंट कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए console.log और console.log लिखने के बाद यहाँ पे आप वो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है और डॉट के साथ उस की को लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा नेम, ठीक है ना, तो स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसके अंदर जो नेम नाम की होगी उसकी वैल्यू वो क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार क्या हो गया है, मनीष कुमार सिंह आ चुका है। तो ये दो तरीके होते हैं, चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से जाएं चाहे आप डॉट के माध्यम से जाएं। एक चीज और इसमें आपको एडवांस बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमको इसकी कोई वैल्यू चेंज वगैरह करनी हो तो फिर कैसे करेंगे। तो वैल्यू अगर चेंज करनी है, जैसे मान लीजिए नेम है तो नेम की वैल्यू चेंज करनी है, तो नेम की वैल्यू चेंज करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो आपने वेरिएबल के रूप में बनाया है। इसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में उस की को लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे नेम को चेंज करा रहे हैं तो नेम हमने लिख दिया इक्वल और डबल कोट्स के अंदर अब मनीष कुमार सिंह के बदले क्या चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मुकेश कुमार सिंह, ठीक है ना, मुकेश कुमार सिंह। सेव करते हैं और फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जहां जहां अभी मनीष कुमार आ रहा था वहां वहां क्या हो चुका है, मुकेश हो चुका है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे जो एज दी गई है इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना हो, इसको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इसमें कुछ हमको एज को इंक्रीमेंट करना है, बढ़ाना है, तो इसको चेंज करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम और डबल कोट्स के अंदर जिसको चेंज करना है वह लिख देंगे एज इक्वल। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें मान लीजिए 5 साल को और प्लस करना हो या माइनस करना हो या 2 साल प्लस करना हो, 2 साल माइनस करना हो, तो जो भी करना होगा उसको आपको प्लस माइनस करना है। तो प्लस माइनस किस में करना है, वो हमको करना है इसी के अंदर। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और प्लस कर देते हैं 5, ठीक है ना। तो होगा क्या कि स्टूडेंट के एज में 5 और ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद फिर से वो कहाँ चला जाएगा, स्टूडेंट एज के अंदर ही। अभी फिर से रिफ्रेश करेंगे हम तो जो अभी 25 यहाँ पे दिख रहा होगा वो आपको 30 दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज काफी सारी चीजें हम लोगों ने समझा है और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपको डेली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।